आपको घात के बारे में और कुछ बातें बताते हैं। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जब घात का हम लोग इसके पहले क्या देखे कि घात का आधार सेम था। अब हमारा प्रश्न आता है घात का आधार जब सेम ना हो तब क्या होगा, तो उस समय क्या करेंगे, और इसका पावर अगर सेम हो तो जैसे a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर m है, b टू दी पावर m है, इसमें बेस अलग अलग है तो और पावर सेम है, तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, दोनों को एक साथ लिखकर ये दोनों पावर को एक जगह करके एक ही इसमें लिख सकते हैं, लेकिन हमको ये ब्रैकेट देना ज़रूरी है। दूसरा, फिर इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीपल, गुना है। वही चीज़ अगर a टू दी पावर m है, b टू दी पावर m है और इन दोनों के बीच भागा का चिन्ह है, तो हम लोग क्या करेंगे, a टू दी पावर b, a बाई b टू दी पावर m, इसको हम लोग लिख सकते हैं। इसको हम लोग तोड़ के एक और भी लिख सकते हैं, a टू दी पावर m इंटू b टू दी पावर माइनस m, ये भी हम लोग उसको लिख सकते हैं। लेकिन ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, मान लीजिए कि कोई नंबर पर पावर m है और कोई b नंबर पर पावर n है, तो हम इसको ऐसे ही रख देंगे, इसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ना इसका बेस सेम है ना पावर सेम है। और हम लोग एक चीज़ और बताना चाह रहे थे कि जब किसी भी संख्या के ऊपर 2 पावर होता है तो हम लोग जैसे x पर पावर 2 है तो हम लोग x पर पावर 2 भी बोल सकते हैं, और क्या बोलते हैं उसको उच्चारण क्या करते हैं, x टू दी पावर x स्क्वायर बोलते हैं, x टू दी पावर 2 बोलते हैं, नहीं तो x स्क्वायर बोलते हैं। यहाँ पे x क्यूब बोलते हैं, जब पावर 3 होता है तो क्यूब बोलते हैं, जब 2 होता है तो स्क्वायर बोलते हैं। आइए हम लोग एक्सरसाइज 10.1 का कुछ मैथ को हम लोग अभी बताएंगे, जो इस प्रकार है, जो आप लोग अभी तुरंत देखेंगे। प्रश्न हल करने के पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रही थी कि मैंने पहले बताया था कि किसी भी संख्या के ऊपर अगर पावर 0 कोई भी अंक हो और उसका पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। ये कैसे होता है? होता यूँ है कि 0 को हम किसी भी संख्या सेम संख्या से माइनस करके लिख सकते हैं। 0 तो हम किसी को 6 माइनस 6, 5 माइनस 5, 2 माइनस 2 कुछ भी लिख सकते हैं। कोई भी 0 को हम लोग तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ते हैं? 5 माइनस 5 से। जब हम लोग 5 माइनस 5 0 के बदले में लिख दिए, अब हम लोग इसको तोड़ेंगे। क्या तोड़ेंगे? जब x पर पावर, हम लोग इसके पहले पढ़ चुके किया, x पर पावर जब दो पावर जब x पर माइनस होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं, x टू द पावर 5 इंटू x टू द पावर माइनस 5, ऐसे लिख सकते हैं। और हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग बताए थे जब हम लोग पावर नेगेटिव है उसको जब हम इन्वर्स करते हैं, व्युत्क्रम करते हैं, तो उसका पावर जो भी साइन होता है नीचे जब आता है तो वो साइन चेंज हो जाता है। x टू द पावर 5 था तो हम लोग उसको क्या किए, x टू द पावर प्लस 5 कर दिए और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई रह गया। तो इस तरह से x टू द पावर 5 माइनस 5 को इस तरह से लिख दिए। तो क्या हो गया, ये x टू द पावर 5 और x टू द पावर 5 कट गया तो इसका वैल्यू 1 आ गया। इसको हम लोग वो डायरेक्ट ही कर सकते थे। हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं कि x कोई भी संख्या पर जब पावर माइनस में होता है तो वो क्या होता है, भागा होता है। क्या होता है, वो दोनों पावर का मतलब होता है x टू द पावर 5 भागा x टू द पावर 5, मतलब x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 5, तो वैल्यू 1 होता है। दोनों तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि किसी भी संख्या पर अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। आइए अब हम आप लोगों को चैप्टर 10.1 का पहला नंबर में बहुत सारा मैथ है जिसमें से हम एक मैथ चुने हैं, उसको बताते हैं। जैसे -3 पर टू द पावर -4 है, ये इसको कैसे क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं जब पावर माइनस में होता है तो उसको सबसे पहले किसी भी प्रश्न में पावर को प्लस में चेंज करेंगे। तो जैसे यहाँ पे क्या है, माइनस है तो उसको जब 1 बाई कर देंगे
उसको व्युत्क्रम कर देंगे तो उसका पावर प्लस है, माइनस है, प्लस में बदल जाएगा। और हम लोग क्या जानते हैं कि एक चीज़ हमेशा जान जाइए कि -3 पर पावर 4 है, तो हम लोग यहाँ पे -3 × -3 किए। और एक बार हमेशा ध्यान रखिएगा, जब नेगेटिव पर पावर कोई सम संख्या होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा। नहीं भी करेंगे तो पर भी हम ये प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 हो जाएगा। तो 1/81 आंसर है। दूसरा क्वेश्चन में -2/3 टू दी पावर -5 है। यहाँ पे क्या करेंगे, फिर उसी तरह हम उसको क्या करेंगे, पूरे को नीचे ले आएंगे। जहाँ नीचे ले आए तो हमारा पावर क्या हो गया, वो प्लस में बदल गया। अब प्लस में बदल गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करते हैं, जब ये क्या है, ये फ्रैक्शन में है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, 3 को ऊपर कर देंगे और -2 को जब नीचे कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 को हम लोग 1 से डिवाइड इतना है करने के बाद क्या हो जाएगा, 3/-2 हो जाएगा। अब पावर 5 है वो तो रहेगा ही। अब हम लोग 3 पर पावर 5 243 होता है, -2 पर पावर 5, माइनस पर जब कोई भी विषम संख्या होता है तो वो क्या हो जाता है, वो माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे 2 पर पावर 5 क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो हम लोग ये -243 डिवाइडेड बाय 32 आंसर हो गया। अब 3 नंबर में आते हैं। 3 नंबर में क्वेश्चन है 9/8 × 9/8 और इसमें पावर -2 है, इसमें पावर 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, जानते हैं हम लोग नियम के अनुसार जब दोनों का बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, आपस में जुड़ जाता है। तो यहाँ पे ये -3 था, ठीक है, लिख दिए, और +2 लिख दिए। तो फिर 9/8 ही रहने दिए, चूँकि बेस सेम था इसीलिए ऐसा किए। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे -3 + 2, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 3 में 2 माइनस कर दिए, -1 हो गया। और हम लोग यहाँ पे चूँकि बड़ा के चिन्ह में, बड़ा संख्या के आगे 3 है, माइनस है, तो हम लोग उसको माइनस लिख दिए, वो चिन्ह के नियम के अनुसार। तो हम लोग यहाँ पे फिर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे पावर माइनस में आ गया, तो हम लोग क्या किए, उसको पूरे को नीचे ले आए तो वो प्लस हो गया। फिर 1 में अगर 9/8 को डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, वो 8/9 आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग 3 नंबर का क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। 4 नंबर का क्वेश्चन में क्या था, क्या है कि कोई एक संख्या है, उस पर पावर है, फिर पावर है, फिर पावर है। हम लोग क्या जानते हैं, घात के नियम के अनुसार कि जब किसी भी संख्या के पावर के ऊपर पावर, उसके ऊपर पावर हो तो हम लोग क्या करते हैं, पावर आपस में गुना कर देते हैं। तो जैसे 2 - 2 -1, 2 × -2 × -1 कर दिए, और जो अंदर का जो है बेस जो है उसको हम लिख दिए -1/3। फिर हम लोग क्या करते हैं, 2 × 2 = 4, 1 × 4, माइनस माइनस प्लस, तो -1/3 टू दी पावर +4। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 1 जब फिर पॉजिटिव है, 1 पर पावर जब सम संख्या है तो हम लोग क्या हो जाएगा, पावर माइनस प्लस में बदल गया, और 1/3 पर पावर 4 कितना हो जाएगा, 81, ये आंसर। तो ये 10.1 का 4 नंबर का एक मैथ है, 5/9 टू द पावर -2, 5/3 टू द पावर -3, 3/5 टू द पावर 0। तो यहाँ पे क्या है कि ये दोनों का बेस तो सेम है, लेकिन इसका बेस सेम नहीं है। लेकिन हम लोग इसको पावर से हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे देखते हैं हम लोग क्या करते हैं कि 5/9 तो पावर माइनस में है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पावर इसको माइनस को हम लोग प्लस में कर दिए, तो नीचे वाला ऊपर कर देंगे और नीचे का ऊपर वाला नीचे करके तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। उसी तरह 3/5 को भी हम क्या करेंगे, -3 है तो हम लोग 5/3 कर देंगे और -3 को प्लस कर देंगे। और हम लोग नियम के अनुसार जानते हैं किसी भी संख्या का अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, हम लोग डायरेक्ट इसको 1 लिख ही सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, बस सारा यहाँ पे दिया हुआ है, 9/5 टू द स्क्वायर है, मतलब 9/5 × 9/5,
5/3 पर पावर 3 है, 5/3 इंटू 5/3 इंटू 5/3। यहाँ पे हम लोग घात का नियम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये 9 है और यहाँ पे 3 है। अगर 9 के बदले में यहाँ 3 होता तो हम लोग पावर क्या कर सकते थे, पावर को हम लोग पावर का नियम के अनुसार हम लोग इसका काम कर सकते थे। तो हम लोग यहाँ पे 5 कट गया, 3 × 9 कट गया, 3 × 9 कट गया, तो यहाँ पे बचा 3 × 5, तो 3 × 5 = 15। और इसके ये करने के बाद हम कुछ और मैथ नेक्स्ट वीडियो में आपको अभी बताएंगे। थैंक यू।